अखाड़ा में आज सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जारी जंग का आज 19वां दिन है। इन 19 दिनों में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे गए। दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस महाविनाश को देखने के बाद भी ना तो पुतिन रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन और जेलेंस्की झुकने के लिए राजी हुए हैं। इस महायुद्ध को 10 तस्वीरों में आपके सामने दिखा रहे हैं, जिनमें यूक्रेन की तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार भीषण गोलाबारी जारी है। वहीं दूसरी तरफ रूस समेत दुनिया के कई देशों में इस जंग का विरोध भी हो रहा है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा तस्वीर मिकोलाइव की है, जहां रूसी सैनिकों ने भारी गोलाबारी की है। जिस तरह यह हमला हुआ, वहां चारों ओर बस तबाही ही तबाही नजर आई। रूस की तरफ से हुई इस बमबारी में शहर की सूरत ही बदल दी। वहां कई घर रूस के हमले में बर्बाद हो गए। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का इस वक्त बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन के 3920 सैन्य उपकरण तबाह कर दिए हैं रूस ने। यह रूस का दावा है। 143 ड्रोन विमान मार गिराने का दावा कर रहा है रूस ने यूक्रेन के 1267 टैंक भी तबाह किए। 124 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए। यूक्रेन की 457 तोपें तबाह करने का दावा कर रहा है रूस। 1028 से ज्यादा 1028 से ज्यादा सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा कर रहा है रूस। महायुद्ध पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का बहुत बड़ा दावा। 3000 वहीं रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी तेज होती जा रही है। वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। मारियुपोल में रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद टैंक शोलों में बदल गया और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के इन टैंकों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के हमलों में रूस के कई टैंक कबाड़ में बदले नजर आए। ये एरियल शॉट्स आपको दिखा रहे हैं किस तरह रूस की टैंकों को भी यूक्रेनी सेना ने तबाह किया है, लेकिन अब रूस भी आंकड़े गिनाने लग गया है। इस युद्ध में यूक्रेनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब रूस का यह भी दावा है कि कुछ विदेशी मददगार जो सैनिक वहां पहुंचे थे, उनकी एक टुकड़ी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, पूरी मार गिरा चुका है रूस। लेकिन 19वें दिन आक्रमण के रूस ने अपने आक्रमण को और तीव्र कर दिया है। अब पूर्वी यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी यूक्रेन में भी तेज और भारी बमबारी शुरू हो चुकी